लैब वन की सीट की बुकिंग का प्रोसेस है। टू बी वेरी ऑनेस्ट इट्स हेक्टिक बट इट्स नॉट डिफिकल्ट। बड़ा सिंपल और स्ट्रेट प्रोसेस है। अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर वकास इज़ाद। अच्छा, ये वीडियो बेसिकली मैं बना रहा हूँ अपने दोस्तों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए जिन लोगों ने रिसेंटली अपना OIT पास किया। तो बेसिक पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज़ हाउ टू बुक योर प्लैब वन। तो प्लैब वन की बुकिंग के अंदर लोगों ने काफ़ी कन्फ्यूजन्स और मिथ क्रिएट की हुई है कि सीट बुक करना बहुत मुश्किल काम है, सीट्स मिलती नहीं हैं। तो ये सारी मिथ्स को, इन सारी कन्फ्यूजन को क्लियर करने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। सो बेसिकली जो प्लैब वन की सीट की बुकिंग का प्रोसेस है, टू बी वेरी ऑनेस्ट इट्स हेक्टिक बट इट्स नॉट डिफिकल्ट। बड़ा सिंपल और स्ट्रेट प्रोसेस है। हेक्टिक इन अ सेंस इस तरह से है कि लाइक यू गाइज हैव टू वेट इन अ लॉन्ग क्यू आफ्टर दैट व्हेन यू फाइनली मैनेज टू एंटर द सिस्टम। तो यू गाइज हैव टू चूज लाइक यू हैव टू सर्च बाय सिटी, बाय टाइम एंड बाय डेट। तो ये इस तरह से सिस्टम चलता है कि आप सिस्टम में जब एंटर हो जाते हैं तो आपने देखना होता है, आपने या तो सर्च कर सकते हैं आप सिटी या कंट्री या डेट। तो इन सारे प्रोसेस के बाद कुछ टाइम पीरियड के लिए आप सीट, फॉर इंस्टेंस आपकी एक डिज़ायर्ड सीट आपने सेलेक्ट कर ली है, बुक नाउ पे क्लिक करते हैं, उसके बाद वो सीट आपके पास हो जाती है। फिर आप उसकी पेमेंट कैसे करते हैं, इसके अलावा भी जितने टिप्स हैं, जितने ट्रिक्स हैं, हम कैसे यूज़ करेंगे उन्हें, हम कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करके क्विकली सीट को बुक कर सकते हैं, वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वन बाय वन सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। ऐसी चीज़ें जो मुझे किसी ने गाइड नहीं किया था, मुझे किसी ने नहीं बताया था और मुझे बड़ी परेशानी हुई थी उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करने में, उन चीज़ों को ढूंढने में। तो इंशाल्लाह आप लोगों की फैसिलिटेशन के लिए मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि सारी चीज़ों की, सारी कन्फ्यूजन के जवाब दूँ। जैसे कि GMC ने रिसेंटली नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है कि 18 नवंबर को वो प्लैब वन की सीट्स रिलीज़ करेंगे अक्रॉस द वर्ल्ड। तो उस नोटिफिकेशन के मुताबिक आप लोगों ने 18 नवंबर को क्या करना है, उससे पहले क्या करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो स्टे ट्यून। अभी स्टेप बाय स्टेप हम सब करते हैं। एज़ पर GMC नोटिफिकेशन द लास्ट डेट इज़ 9 नवंबर। तो 9 नवंबर से पहले आप लोगों ने अपना GMC का अकाउंट भी सेटअप करना है और अपने OIT को भी वेरीफाई करवा लेना है। OIT वेरीफाई करने का सिंपल तरीका है, आपने सबसे पहले माई OIT में लॉगिन करके OIT से एक्सेस देनी है GMC को। उसके बाद आपने GMC अकाउंट जो आप लोगों ने सेटअप कर लिया होगा उसके अंदर जाकर अपने इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट का एविडेंस ऐड करना है, फिर ही आपका OIT प्रूफ होगा, वरना आपका OIT प्रूफ नहीं होगा। ये वीडियो में देख सकते हैं कैसे आपने GMC को एक्सेस देनी है कि वो आपके OIT को वेरीफाई करें। इस प्रोसेस के बाद आपने GMC की वेबसाइट पर जाकर OIT इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की एविडेंस के अंदर अपने OIT की डिटेल्स डालनी है। अच्छा, तो टेस्ट की बुकिंग के लिहाज से आपको बताता चलूँ, जिन लोगों ने रिसेंटली OIT पास किया होगा, GMC उन लोगों को ऑटोमेटिकली एक ईमेल करेगा। उस ईमेल के मुताबिक बुकिंग से रिलेटेड कुछ डिटेल्स होंगी और कुछ लिंक्स होंगे। उन लिंक्स को आप लोगों ने ज़रा गौर से देखना है और कुछ चीज़ों को आपने उनको बड़ी अच्छी तरह से पढ़ना है कि बिफ़ोर यू स्टार्ट आप लोगों के पास क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए और आप लोगों ने कैसे बुक करनी है प्लेस। इस तरह की एक ईमेल सबको आ जाएगी। इस ईमेल में आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक GMC लिंक देगा, आप लोगों ने इस लिंक को ओपन करना है। आप लोगों ने यहाँ पे एक चीज़ पर गौर करना है कि 18 नवंबर को सीट्स आनी है, जो कि पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 3 बजे आनी है। तो आप लोगों ने पूरे 2 बजे इस लिंक को ओपन कर लेना है। लाइक 1 घंटा पहले आप लोगों ने इस ईमेल के लिंक को ओपन करना है। जब आप इस ईमेल के लिंक को ओपन करेंगे तो मैं आपके साथ पिक्चर शेयर कर रहा हूँ, इस तरह की एक स्क्रीन आपकी लैपटॉप के ऊपर नज़र आएगी जहाँ पे एक टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो टाइमर है, जब ये पूरा हो जाएगा उसके बाद पूरे 3 बजे के करीब जब GMC सीट रिलीज़ करेगा तो स्क्रीन जो सी आपकी ऑटोमेटिकली इसके अंदर चेंज हो जाएगी कि आप एक
क्यू में लग चुके हैं और आगे जैसे ही क्यू ख़त्म होगी फिर आप जीएमसी में लॉगिन कर सकेंगे। जब क्यू ख़त्म होगी उसके बाद आप ऑटोमेटिकली इस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। आप लोगों ने रेफरेंस नंबर ऐड करना है, पासवर्ड ऐड करना है और साइन इन कर देना है। जब आप साइन इन करेंगे तो जीएमसी जो सा है वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट के अंदर आपको लॉगिन करवा देगा। आपने कुछ भी नहीं करना, कोई आपने रिफ़्रेश नहीं करना, कोई आपने किसी चीज़ को छेड़ना नहीं है। आप लोगों को ऑटोमेटिकली जीएमसी आपके अकाउंट में एंटर कर देगा। जब आपके अकाउंट में जीएमसी आपको ऑटोमेटिकली एंटर करेगा तो आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल टेस्ट बुकिंग में जाना है। जब माई टेस्ट में जाकर टेस्ट बुकिंग में जाना है। जब आप टेस्ट बुकिंग को ओपन करेंगे वहाँ पर आपको एक बटन नज़र आएगा बुक नाउ। जब आप बुक नाउ के बटन को देखेंगे, जैसे ही आपने बुक नाउ के बटन पर क्लिक कर देना। यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, मैं बार बार बता रहा हूँ, आप लोगों ने किसी भी पेज को रिफ़्रेश नहीं करना। अगर जो सा है लोडिंग के ऊपर टाइम लग रहा है तो आपने उसको लोड होने देना है। आप लोगों ने उसमें लिंक को रिफ़्रेश नहीं करना, नहीं तो आप दोबारा क्यू के अंदर स्टार्ट के अंदर से लगेंगे। तो अब बुक नाउ पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को आगे नज़र आ रहा होगा आपने कंटिन्यू विद द बुकिंग करना है। ये इंस्ट्रक्शन रीड करने पर टाइम ज़ाया ना कीजिएगा, सिंपली आप क्लिक करके कंटिन्यू विद द बुकिंग करें। जब आप कंटिन्यू विद द बुकिंग करें, देख सकते हैं यहाँ पे सारी सीट्स नज़र आ रही हैं आपको। सिमिलरली आप लोगों ने टेस्ट कंट्री सर्च करनी है या टेस्ट डेट सर्च कर सकते हैं या टेस्ट टाइप सर्च कर सकते हैं। माई एडवाइस इज़ टू सर्च फॉर द कंट्री। सिंपली आप पाकिस्तान सर्च करें, फिर आप डेट सर्च करें। जो भी सीट आपको पसंद आ रही है उस पर आप बुक क्लिक करें, आप फिर बुक नाउ पर जाएं। अब जब आपने एक सीट पर क्लिक कर लिया तो आपके पास 10 to 20 मिनट्स होंगे उसकी पेमेंट करने में। अब ये सीट आपकी है, ठीक है। अब पेमेंट के लिए जो इन्फॉर्मेशन मैं स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ, ये डिटेल्स आप लोगों ने ऑलरेडी एक पेज पर लिख कर रख लेनी है ताकि आप जल्दी से जल्दी अपनी पेमेंट क्लियर करें। ये सारी डिटेल्स आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर साइड पर लिख लें तो ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। आप लोगों ने सिंपली जो स्टेप्स मैंने फ़ॉलो किए हैं इनको फॉलो कर आप लोगों ने पेमेंट करनी है। इसी तरह आपकी पेमेंट की प्रोसेसिंग होगी और आप लोगों की सीट बुक हो जाएगी।